तो आज हम एक ऐसी मिस्ट्री की बात कर रहे हैं जिसने न जाने कितने सालों से लोगों को सोच में डाला हुआ है। बरमूडा ट्रायंगल। हमारे पास एक सोर्स भी है, बरमूडा ट्रायंगल, रहस्य या विज्ञान। और हम इसी सोर्स के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि अटलांटिक महासागर के इस हिस्से में जो भी होता है उसमें कितना सच है और कितनी सिर्फ कहानियां। अच्छा, पहले तो ये है कहाँ? ये अटलांटिक महासागर में है, एक तरह का तिकोन समझिए, मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो के बीच। करीब 5 लाख वर्ग मील का एरिया। हाँ, काफी बड़ा इलाका है ये। और किस्से तो बहुत हैं। सबसे डरावना शायद फ्लाइट 19 वाला है। 5 दिसंबर 1945 की बात है। अमेरिकी नेवी के 5 लड़ाकू विमान TBM एवेंजर्स ट्रेनिंग पर निकले। बिल्कुल रूटीन मिशन था। हाँ, मौसम भी ठीक था, पायलट भी अनुभवी थे। फिर अचानक रेडियो पर एक अजीब सा मैसेज आया, हम सफेद पानी में घुस रहे हैं, कुछ गड़बड़ लग रहा है, दिशा नहीं मिल रही। और बस कनेक्शन टूट गया। हाँ, और वो 5 प्लेन गायब हो गए। ना प्लेन मिले, ना पायलट। कमाल की बात तो ये है कि उन्हें ढूंढने जो रेस्क्यू प्लेन गया वो भी गायब हो गया। ये वाकई बहुत अजीब घटना है। और सिर्फ प्लेन ही नहीं, जहाज भी। सोर्स में USS साइक्लोप्स का जिक्र है, 1918 का। हाँ, वो भी पढ़ा मैंने। बहुत बड़ा जहाज था। बिल्कुल, नेवी का फ्यूल शिप। 300 से ज्यादा लोग थे उस पर। वो भी इसी इलाके से गुजरा और फिर गायब। ना कोई SOS सिग्नल, ना कोई मलबा, कुछ पता नहीं चला। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है वहां? मतलब क्या साइंस कुछ कहता है इस बारे में? सोर्स में कुछ थ्योरीज थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। साइंस ने इसे समझाने की कोशिश तो की है। कई थ्योरीज हैं। पहली है कंपास वेरिएशन। कंपास वेरिएशन, वो क्या होके? देखिए, धरती पर कुछ ही जगहें ऐसी हैं जहां कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ के बजाय ज्योग्राफिक, मतलब असली नॉर्थ की तरफ इशारा करता है। बरमूडा ट्रायंगल उनमें से है। अच्छा, तो इससे नेविगेशन में गड़बड़ हो सकती है? बिल्कुल। पुराने जमाने के सिस्टम्स के लिए तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता था। पायलट या कैप्टन को लगता वो सीधा जा रहे हैं, पर असल में वो रास्ता भटक जाते थे। ये तो एक वजह हो सकती है। और दूसरी वजह है गल्फ स्ट्रीम। ये अटलांटिक में बहने वाली एक बहुत ही तेज गर्म समुद्री धारा है। समझ लीजिए समंदर के अंदर एक नदी। हाँ, सुना है इसके बारे में। तो अगर कोई हादसा होता भी है तो ये गल्फ स्ट्रीम मलबे को बहुत तेजी से, मतलब घंटों में ही, मीलों दूर भाकर ले जा सकती है। फिर उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। अच्छा, और एक वो मीथेन गैस वाली थ्योरी भी थी, वो क्या है? हाँ, मीथेन हाइड्रेट्स। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि समुद्र की तलहटी में मीथेन गैस जमी होती है। कभी कभी ये अचानक बड़े बुलबुलों के रूप में ऊपर आ सकती है। तो उससे क्या होता है? जब ये गैस पानी में घुलती है तो उस जगह पानी की डेंसिटी, मतलब घनत्व, एकदम कम हो जाता है। और अगर कोई जहाज उस वक्त वहां हो तो वो डूब सकता है बिना किसी चेतावनी के। हाँ, बिल्कुल। जैसे पानी अचानक उसका सपोर्ट खींच ले। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि ये अभी एक थियरी है, मतलब इसका कोई ठोस सबूत इस इलाके में मिला हो, ऐसा सोच नहीं कहता। ठीक है। और एक और थी वो लहरों वाली। हाँ, रोग वेव्स, यानी दुष्ट लहरें। ये अचानक बनने वाली बहुत ऊंची लहरें होती हैं, कभी कभी तो 100 फीट तक ऊंची। 100 फीट? बाप रे। हाँ, और ये इतनी अचानक बनती हैं कि सैटेलाइट भी इन्हें पकड़ नहीं पाते कई बार। ऐसी एक लहर किसी भी बड़े से बड़े जहाज को पलटने के लिए काफी है। तो मतलब कंपास की गड़बड़, तेज धारा, गैस के बुलबुले, अचानक आने वाली ऊंची लहरें, इतने सारे वैज्ञानिक कारण हैं। बिल्कुल, इनमें से कोई एक या शायद इन सब का मिला जुला असर हादसों की वजह बन सकता है। फिर भी लोगों के मन में ये रहस्य इतना गहरा क्यों है? मुझे लगता है सोर्स में कुछ और भी बातों का जिक्र था जो थोड़ी अजीब हैं। हाँ, वैज्ञानिक वजहों से हटकर भी काफी कुछ कहा जाता है, जैसे एलियंस का बेस होने की बातें, या फिर कोई टाइम पोर्टल या दूसरे डायमेंशन का रास्ता होने की। अच्छा, एलियंस और टाइम पोर्टल। हाँ, ये सब पॉपुलर कल्चर और कहानियों का हिस्सा बन गया है। कुछ लोगों ने अजीब लाइट्स देखने या अपने इंस्ट्रूमेंट्स के अचानक फेल हो जाने के दावे भी किए हैं। जाहिर है सोर्स में इन बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं दिया गया। तो एक तरफ तो नासा और US नेवी जैसी संस्थाएं हैं जो कहती हैं कि भाई आंकड़ों के हिसाब से देखें तो बरमूडा ट्रायंगल में कोई खास ज्यादा हादसे नहीं होते जितने किसी और व्यस्त समुद्री रूट पर होते हैं। सही कहा। ऑफिशियली इसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खतरनाक जगह नहीं माना जाता। लेकिन दूसरी तरफ मीडिया है, लोगों की दिलचस्पी है, किस्से कहानियां हैं जो इसे आज भी एक मिस्ट्री बनाए हुए हैं। बिल्कुल, हर थोड़े टाइम में कोई नई कहानी आ जाती है और फिर से ये बहस शुरू हो जाती है। ये एक तरह से साइंस और सेंसेशनलिज्म के बीच की कशमकश है। तो ये सोर्स हमें यही दिखाता है कि बरमूडा ट्रायंगल सिर्फ एक जगह नहीं
बल्कि एक सिंबल बन गया है इस बात का कि हमारी दुनिया में, खासकर समंदरों में, अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी पूरी समझ से बाहर है। हाँ बिल्कुल, ये विज्ञान की सीमाओं और इंसान के मन में जो अज्ञात को जानने की इच्छा होती है उसका प्रतीक है। क्या पता भविष्य में टेक्नोलॉजी हमें इन रहस्यों को सुलझाने में मदद कर दे। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक ये सवाल तो शायद रहेगा ही कि क्या ये सब बस बुरी किस्मत, इंसानी गलती और कुदरत का खेल है, या वाकई अटलांटिक के उस कोने में कुछ ऐसा है जो हमारी सोच से परे है।